अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर अतीकुर रहमान। आज हमारा एक बहुत अहम टॉपिक है कि जो दांत निकलते हैं बच्चों के और बड़ों के, इसमें क्या है कि जब बड़ों के दांत नहीं निकल सकते, जब परमानेंट 6 साल की 12 साल की एज में मुकम्मल हो जाते हैं, उसके बाद दोबारा दांत नहीं आते, तो क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। एक ऐसी मेडिसिन, ऐसा इंजेक्शन जिसके ज़रिए से नए दांत आ जाते हैं, इस पर डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों के दांत 6 महीने से शुरू होते हैं और 2.5 साल तक दांत बच्चे के जो हैं 20 दांत मुकम्मल हो जाते हैं, 10 ऊपर और 10 नीचे। उसके बाद फिर 6 साल से शुरू होते हैं, 12 साल की एज में दांत मुकम्मल होते हैं और वो 28 दांत मुकम्मल हो जाती हैं, 14 ऊपर और 14 नीचे। 18 साल की एज से लेकर तकरीबन 22-24 साल की एज तक विजडम टूथ आती हैं 4। इस तरह पूरे हमारे स्ट्रक्चर के अंदर 32 दांत बनते हैं। अब चूंकि जब 18 साल की एज के बाद दांत टूटता है तो वो दोबारा आ नहीं सकता, क्योंकि परमानेंट दांत आ जाते हैं, दोबारा आते नहीं हैं। ये कॉमन बात है, ये एक असूल है, एक पूरे जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर तरीक़ेकार है। इसकी भी बहुत बड़ी एक कॉज है कि जब 15 साल या 12 साल की एज में दांत पूरे होते हैं तो उसके बाद क्यों नहीं तीसरी बार दांत आते? इसकी क्या कॉज है? इसकी ये कॉज है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे डेंटिन जो जबड़ा होता है, इसके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक जीन चैन होता है, उसकी लेयर आ जाती है, USAG1 के नाम से उसको बोलते हैं जीन। वो जबड़े के अंदरूनी फ्लेक्सिबल होती है, जहां दांत ग्रो करता है वहां एक ऊपर एक लेयर आ जाती है। लेयर आने से अगर अंदर दांत पड़ा भी है, उसका एग दांत पड़ा है, तो वो ग्रो करके बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है। USAG1 जो जनरेशन, वो एक लेयर सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, इससे दांत नया बन के ग्रो करके बाहर नहीं आ सकता। तो पूरी दुनिया के अंदर एक रिसर्च हो रही है और वो अब जाके 2025 में मुकम्मल हो चुकी है। जापान के अंदर तकाशी एक साइंसदान, उसने नॉलेज लिया, बनाया, स्टडी की बहुत कि इसके हम इंसान के नए दांत उगा सके। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, तजर्बात किए, जिसमें चूहों पे किया, मगरमच्छ पे किया, वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे जानवरों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट की और उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता गया। उन्होंने शार्क फिश जो होती है इसके ऊपर बार बार किया, क्योंकि शार्क जो फिश है इसके दांत टूट जाते हैं और फिर नए आ जाते हैं, फिर टूट जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरने तक इसके नए दांत आते रहते हैं। उन्होंने ये देखा कि जो हमारे जबड़े के अंदर एक USAG1 एक जीन है, वो उनके अंदर नहीं है, उनके जबड़ों में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि ऐसा इंजेक्शन, ऐसी मेडिसिन इजाद की है, बनाई गई है कि जो ये चेन है, ये USAG1 जो चेन है, इसको ख़त्म करने के लिए, जीन उन्होंने ख़त्म करने के लिए मेडिसिन इंजेक्शन के थ्रू लगाया गया और वहाँ जहाँ दांत निकला है या टूट के वेस्ट हो गया, वहाँ लगाया तो दांत बाहर आए हैं। दोबारा उसकी ग्रोथिंग हुई है, दोबारा दांत पैदा हुआ है और वो मुंह के अंदर दूसरे दांतों की तरह वर्किंग करना शुरू कर दिया। और वो दूसरे जो दांत हैं जो लूज हो रहे हैं, उसकी जगह पे भी लगाया तो दांत नए और बन गए। ये अब प्रैक्टिकल जो है और इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि नए दांत उगाना, नए दांत पैदा करना, ये इंसान के हाथ में आ चुका है। अब 2025 के बाद इंसान के, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक 2026 में इंसानों के ऊपर रिसर्च जो है वो मुकम्मल होने जा रही है। और इंफॉर्मेशन ये है कि जो इम्प्लांट का है कि भी पेशेंट जो इम्प्लांट करवाते हैं उनके लिए भी बहुत खुशखबरी की बात है कि ये इम्प्लांट अब रुकेगा। तो क्या होगा
कि नए तरीके से इंजेक्शन के ज़रिए से नए दांत उगाए जाएंगे। लिहाजा आप लोगों को ये खुशखबरी की अलामत है, एक बात बताई जा रही है। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, और इसके मुतालिक किसी किस्म का भी आपने सवाल करना हो तो ज़रूर कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।